जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कलील के गाना शहर में जब शादी हुई, जब ब्याह हुआ, तो वहां पर दाखरस घट गया और सब यीशु मसीह के पास आके कहने लगे कि दाखरस घट गया, दाखरस घट गया। और जब यीशु मसीह ने वहां पर जो 6 मटके रखे थे उनको कहा कि मुआ मुंह भर दो, और जब उनको पानी से भरा गया और वो जब बोझ के प्रधान को ले जा करके दिया गया वो पानी जो कि कन्वर्ट हो गया था दाखरस में, तो बोझ के प्रधान ने कहा कि इतना अच्छा दाखरस अब तक कहाँ रख छोड़ा था। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, ये बात हमें मिलेगी यूहन्ना उसके 2 अध्याय में। परमेश्वर का वचन आज हमें कहना चाहता है कि जब यीशु मसीह के हाथ में हम ऐसा जब बर्तन जो 6 मटके थे, जब यीशु मसीह ने उन मटकों को छुआ और जो अपने हाथों में लिया, तो उसमें एक अद्भुत काम हुआ, अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म हुआ। वो पानी जो था वो दाखरस में कन्वर्ट हुआ। वहां के लोगों को वो जो दाखरस था वो इतना अच्छा लगा कि ऐसा कभी उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं पिया था। आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जब यीशु मसीह अब कोई भी वस्तु को अपने अधिकार में लेते हैं, जब यीशु मसीह उन चीजों को अपने हाथों में ले लेते हैं, तो वहां पर अद्भुत रीति से काम हो जाता है। ऐसा काम होता है कि जिसको मनुष्य सोच भी नहीं सकता, इंसान का जीवन बदल जाता है। तो अभी यीशु मसीह का काम इस तरह से हो जाता है कि लोग इस बात को कहने पाते हैं कि ये बहुत अच्छा है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती उसके 11वें अध्याय, और उसके हम देखेंगे 13वें पद में कि यीशु मसीह ने जब एक व्यक्ति को जिसके हाथ में सूखा हो गया था और एक सूखे का रोग था, उसका हाथ हिल नहीं सकता था, ना मूव कर सकता था, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपने हाथ को बढ़ा। जब उसने अपने सूखे हाथ को जो परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख बढ़ाया होगा, हम इस बात को सोच रहे थे कि कैसे बढ़ाया होगा, थोड़ा सा बढ़ाया होगा क्योंकि उसका हाथ मूव नहीं कर सकता होगा, पर जितना उसने बढ़ाया प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को थामा और प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को जो सूखा हाथ था उसे ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा उसका दूसरा हाथ था उसी तरह से उसका जो ये सूखा हाथ था वो अच्छे हाथ में कन्वर्ट हो गया। आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह जब हमसे कुछ कहते हैं करने को, तो हम उसकी जरूर कहें। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस व्यक्ति को जो आराधनालय में मौजूद था, जब यीशु मसीह ने इससे कहा कि अपने हाथ को बढ़ा और इसने अपने हाथ को बढ़ाया, तो ये चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमारी आस्था को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखते हैं। ये आराधनालय में जाता होगा विश्वास के साथ कि परमेश्वर इसको चंगा करेंगे, और इस विश्वास ने इसको चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह की नजरें इस पर लगी, और हम इस बात को जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, परमेश्वर के समीपता में पाए जाते हैं, तो परमेश्वर की नजरें हमारे पर होती हैं। उसको पता होता है कि हमारी कौन सी तकलीफ है, हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह और दया से मत्ती उसकी 2 उसके पहले पद में लिखा हुआ है, जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया तो इब्लीस ने यीशु की जंगल में परीक्षा ली। परमेश्वर वचन आज हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई जंगल में, उस स्थान में, तब लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों से शैतान को हराया। आज प्रभु यीशु मसीह आज अपने वचन से बताना चाहते हैं कि कई समय में हमारे जीवनों में परीक्षाएं आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जिसमें हम फंस जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का वचन एक सामर्थी वचन है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारी ढाल और हमारा हथियार है, हमारे लिए एक ऊंचा गढ़ है, हमारे लिए एक ऐसी सामर्थ है। जब परमेश्वर के लोग इस वचन को क्लेम करते हैं तो बड़े बड़े काम होते हैं। जब वचन हमारे अंदर होता है तो हम शैतान की हर एक युक्ति को हरा सकते हैं, शैतान की हर एक चालों को हरा सकते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकते हैं, हम अपने परिस्थितियों को बदल सकते हैं, हम अपने सिचुएशंस को बदल सकते हैं अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन क्लेम करिए, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लीजिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करिए। जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन होगा तो आपके जीवन को बदलेगा और शैतान की युक्तियां आ जाएगी। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि शैतान दूर हो जा, और शैतान जब यीशु मसीह ने अपने वचनों को क्लेम किया तो शैतान उसके पास से चला गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने अंदर लिए रहते हैं तो शैतान हमारे ऊपर जोरावर नहीं हो सकता।